जिस सरहद की निगरानी करने वालों का सामना होता है खतरनाक कीड़े मकोड़ों से, जहरीले सांपों से, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से और आदमखोर बाघों से। ये सुंदरबन है। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण मोहन मिश्रा। जी मीडिया के साथ आपने देश की अलग अलग सरहदों को देखा, आपने कच्छ के रंग को देखा, आपने सर्दियों में -50 डिग्री तापमान वाली दौलत बेग ओल्डी और चुशूल जैसी सरहदों को देखा। लेकिन आज जिस सरहद को हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सरहद पानी पर बनी हुई है और यहाँ सरहद की निगरानी करने वालों को उसी पानी के ऊपर से अपनी ड्यूटी देनी होती है। लेकिन यहाँ उनके सामने सबसे बड़ी समस्या भी पीने वाले पानी की होती है, क्योंकि चारों तरफ जो पानी है वो खारा है, समंदर है। भारत और बांग्लादेश के बीच की इस सरहद की निगरानी करने वालों का सामना होता है खतरनाक कीड़े मकोड़ों से, जहरीले सांपों से, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से और आदमखोर बाघों से। ये सुंदरबन है। हम धीरे धीरे खुले समुद्र की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मौसम थोड़ा ख़राब होता जा रहा है। सिर्फ बारिश हुई तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर बारिश के साथ हवा तेज़ हो गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर ये जो बोट है, बहुत छोटी बोट है और उसके चलने में बहुत समस्या आएगी। धीरे धीरे हम खुले समुद्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल हम इस समय रायमंगल नदी पर हैं। रायमंगल नदी आगे जाकर इच्छामती नदी से मिलती है और दरअसल इच्छामती नदी ही भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है। हमारी रफ्तार इस समय तकरीबन 25 से 30 नॉट होगी और तकरीबन 1 घंटा हमें वहाँ तक पहुँचने में लगेगा और वहाँ से इंटरनेशनल बाउंड्री शुरू होगी इच्छामती नदी से। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। रायमंगल और इच्छामती नदियों के साथ साथ बहुत सारी छोटे छोटे नदी और नाले पूरे सुंदरबन को जगह जगह से काटते हैं और उन्हीं रास्तों पर, उन्हीं नदियों और नालों के अंदर नावों में बैठकर गांव वाले जाते हैं। यहाँ दुनिया का कहते हैं कि सबसे अच्छा शहद सुंदरबन के इन्हीं जंगलों में होता है और वहीं इंसान का बाघों से सीधा टकराव होता है। सुंदरबन दरअसल रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा इलाका यहाँ पर है। यहाँ पर जो बाघ हैं वो ज़्यादातर मैन ईटर है। बहुत रिसर्च की जाती है कि आखिरकार ये मैन ईटर क्यों हैं। शायद उनको आसान शिकार मिलता है और जंगल में शहद बटोरने जाने वाले गाँव वालों के ऊपर वो अक्सर हमले करते हैं और डेयरिंग हमले करते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं सुनी गई हैं कि नाव के ऊपर बाघ ने हमला किया और एक शख्स को उठाकर वापस भाग गया। फिलहाल हम जा रहे हैं आगे सुंदरबन की तरफ। ये बंगाल में मानसून खत्म होने का वक्त है, लेकिन फिर भी मानसून अभी भी काफ़ी ताकतवर है और हमारे चारों तरफ बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। बारिश चलती रहे तब भी बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर हवा तेज़ चलनी शुरू हुई तो वाकई हम मुश्किल में पड़ने वाले हैं। हम
लगभग इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर इस तरफ तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। वो जो आगे पेड़ों की श्रृंखला दिख रही है, काले से जो नज़र आ रहे हैं, वो बांग्लादेश है। ये हरे वाले पेड़ों का मैनग्रोव दिख रहा है, ये भारत है। हम इस वक्त रायमंगल नदी पर यात्रा कर रहे थे। अब सामने वो इच्छामती नदी है और इच्छामती नदी और रायमंगल नदी यहाँ पर मिलते हैं। इसको टी जंक्शन कहते हैं। यहाँ पर बीएसएफ सरहद की निगरानी के लिए एक बिल्कुल नायाब तरीके का इस्तेमाल करती है। आपने अलग अलग जगहों पर अलग अलग आउटपोस्ट देखे होंगे, बॉर्डर आउटपोस्ट, बीओपी जिनको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर आउटपोस्ट नदी के ऊपर होता है, एक बड़ी सी नाव के ऊपर होता है, वहीं हेडक्वार्टर होता है और छोटी छोटी नावों के ज़रिए इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग की जाती है। फ्लोटिंग बीओपी कहते हैं इसे। आइए आपको फ्लोटिंग बीओपी दिखाते हैं सबसे पहले। बीएसएफ के डीआईजी मृदुल सोनोवाल साहब हमारे साथ हैं। सोनोवाल साहब, ये जो बीओपी और बोट से पेट्रोल है, उससे आपको कितनी मदद मिलती है? कितना मतलब ज़मीन पे कितना कारगर है? देखिए, आप जहाँ पे आज आप खड़े हैं सभी, ये एक हमारा एक बीओपी है, एक जहाज़ है, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग बीओपी, और ये हमारा एक किस्म का बीओपी है। और आप जिस आज स्पीड बोट से आए हैं, ये हमारा चलने का साधन है। इस वास्ट एरिया में मूवमेंट करने के लिए ये स्पीड बोट हमारा एक सहारा है। और ये स्पीड बोट का जो आपने स्पीड देखे हैं, ये स्पीड ही बीट करते हैं जितना भी एंटेनल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, स्मगलर्स हैं, उनके बोट से हम इस स्पीड से बीट करते हैं। उसके ऊपर हमारे पास अभी लेटेस्ट गैजेट्स आए हैं, सर्विलेंस इक्विपमेंट्स आए हैं, और तरह तरह का डेवलपमेंट्स आ रहे हैं इक्विपमेंट्स के ऊपर। बॉर्डर डोमिनेशन में अच्छा हो रहा है, इफेक्टिव बॉर्डर डोमिनेशन हो रही है। ये इलाका बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, ट्रुप्स आपके यहाँ पे दूर रहते हैं, कैसे रिप्लेनिश कर पाते हैं? और आइसोलेशन में वो रहते होंगे तो कैसे साइकोलॉजिकल और दूसरी किस्म की चीज़ों को बीट कर पाते हैं? जी सही, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ये। सही में हम लोग सब ह्यूमन बीइंग हैं। जो आइसोलेशन और मोनोटोनी की बात आप कह रहे हैं, जनरली हमारी ड्रिल है, हम हर 15-20 दिन में हम इनको रिसाइकिल करते हैं, इनको यहाँ से बदली करते हैं। ट्रुप्स यहाँ से चले जाते हैं, नया ट्रुप्स आते हैं, फ्रेश होकर आते हैं, ग्राउंड के साथ टच होते हैं, फैमिली के पास जाते हैं, छुट्टी आते हैं, फिर बारी पर फिर वापस आते हैं। जहाँ तक यहाँ रहने का सवाल है, यहाँ पर इंडोर गेम्स हम रखते हैं थोड़ा टाइम पास करने के लिए। और हाल ही में जो योगा का प्रभाव आया है, मैं आपको कह दूं कि सही में एक रूपांतर हुआ है हमारा लाइफ में। ये योगा ने हमारा लाइफ में चेंजेस ला दिए हैं। आप सुबह अगर आते हुए देखेंगे, यहाँ पे अगर सुबह आते थे देखेंगे पूरा इस शिप के ऊपर सब लोग, जितना भी लोग हैं यहाँ पे योगा करते हुए मिलेंगे, और बहुत ही शांति और पीस मिलते हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं आपको? हम क्योंकि सुंदरबन के बारे में मच्छर, बाघ, बहुत ज़्यादा तूफ़ान, चक्रवात, साइक्लोन, ये सब के बारे में सुंदरबन को जाना जाता है। आपके साथ आप बिल्कुल बाहर खड़े रहते हैं, आप कैसे चैलेंजेस आते हैं, कैसे उनको फेस करते हैं? जी, चैलेंजेस तो बोल के नहीं आते हैं, चैलेंजेस तो सरप्राइज़ लेके आते हैं हमेशा। तो हम सरप्राइज़ के लिए तैयार रहते हैं। जैसे यहाँ पे इस जगह पर ही है, कुछ दिन पहले यहाँ पे चक्रवाती तूफ़ान आया था, तो लड़कों ने झेले हैं ऐसे ही। और इक्विपमेंट्स हमारे शिप्स अकॉर्डिंगली फिटेड हैं, अकॉर्डिंगली रेडी है। यहाँ बीएसएफ का एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये होता है कि जो भी कार्गो आ रहा है बांग्लादेश की तरफ से या कोई भी इंटरनेशनल कार्गो, उस पर नज़र रखना, किसी भी किस्म की आतंकवादी गतिविधियों को रोकना, और इसके लिए बार बार उनको जो कार्गो शिप्स होते हैं, मर्चेंट शिप्स होते हैं, उनको चेक करना पड़ता है। अभी ऐसी ही एक ऑपरेशन पर हम आपको लेकर चलते हैं। सामने एक कार्गो शिप है जिसके बारे में ये खबर मिली है कि शायद इसमें कुछ संदिग्ध सामान हो सकता है, और अब हम एक बोट पर बैठकर
उस जहाज़ पर चढ़ेंगे, उस कार्गो शिप पर चढ़ेंगे और बीएसएफ कैसे अपनी सर्च कार्रवाई को अंजाम देती है उसको देखेंगे। सब इंस्पेक्टर उत्तम कुमार विश्वास हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी अभी इस कार्गो वेसल को चेक किया है। सब इंस्पेक्टर विश्वास साहब, क्या चेक करते हैं मुआना? ये इनका जो है स्टोर रूम है, इसका अंदर कोई प्रकार का स्टोर का सामान रखा हुआ है, तो उनमें हम उठा के देख लेते हैं जैसे कोई अवैध सामान तो नहीं है, कोई हथियार जैसे कोई हीरोइन वगैरह इस टाइप का कोई, या कोई गैर कानूनी आदमी इधर छुपा रखा है, ऐसा चीज़ को हम चेक करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ मिला? इसमें हमने चेक किया लेकिन इस दौरान कुछ मिला नहीं इस कार्गो में। अच्छा, इसमें कुछ नहीं मिला, सारी चीज़ें जो इन्होंने डिक्लेयर किया था वही थी? हाँ, जो उन्होंने अपना लिस्ट का मुताबिक दिखाया है उसी का मुताबिक सामान इसमें है। कोई संदिग्ध आदमी नहीं? आदमी भी नहीं है इसमें। पूरे सुंदरवन के इलाके में इसी तरह की छोटी छोटी क्रीक्स, जिनको खाल कहते हैं, अंदर को जाती हैं और दरअसल वही क्रीक्स जो हैं वो एक सुंदरवन का जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है उसे बनाती हैं। इन क्रीक्स के ज़रिए गांव वाले इन जंगलों में जाते हैं जहां वो शहद इकट्ठा करते हैं और मछली पकड़ते हैं। कहते हैं कि सुंदरवन का शहद पूरी दुनिया में सबसे अच्छा होता है। यहीं बाघों का सबसे ज़्यादा खतरा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघों के हमलों की घटनाएं सुंदरवन में होती हैं, ऐसा कई बार कहा गया है। आदमखोर होते हैं ज़्यादातर। कई बार रिसर्च हुई इस बारे में कि आखिरकार सुंदरवन के जो बाघ हैं वो आदमखोर क्यों होते हैं।